भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार आज झारखंड के 64 प्रखंडों में आज यह प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं यहाँ की जनता के द्वारा आज हम लोग वीडियो को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मांग करेंगे कि जो झारखंड की जो निकम्मी सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो झारखंड की खनिज संपदा की लूट करवाने वाली जो सरकार है, झारखंड में जो गिरती कानून व्यवस्था है, इन सारे विषयों को लेकर हम लोग एक ज्ञापन देंगे वीडियो के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को। और महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करना चाहेंगे कि जो वर्तमान में राज्य की जो सरकार है हेमंत सोरेन जी की, इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे, तभी यह राज्य हमारा बचेगा, तभी हमारा यह खनिज संपदा राज्य की बचने वाली है बंधुओं। इसीलिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के परिवार की जनता यहाँ पे आए हैं इस ज्ञापन देकर हम लोग मांग करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे पूर्ववक्ता बोल रहे थे क्या राज्य की क्या स्थिति आप प्रत्येक दिन अखबार में पढ़ते हैं और आपसे किसी चीज को छुपाना नहीं है। क्या राज्य की क्या स्थिति है? आज राज्य आए दिन बलात्कार, हत्या, आपका लूटपाट आदि घटना ये दिनचर्या हो गई सरकार की। अभी हमारा अमित शाह बोल रहे थे, जो हमारे पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता है, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, आज के ही दिन लीजिए, आज के अखबार में छपा है, अखबार में मेन पृष्ठ में छपा है कि शाम के समय दिन के उजाले में आज एक सोना दुकान को जिससे लगभग 5 करोड़ रुपया चास में लूटने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि राज्य की किस तरह की कानून व्यवस्था है, कानून का कोई खौफ नहीं है। आज देख रहे किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है कि कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है। आज यहाँ पे झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज है ही नहीं। आप देख रहे हैं बंधुओं कि जब हेमंत की सरकार आई, हमारे जितने भी आदिवासी थे, मूलवासी थी, जो हमारी माताएं थी, बहनें थी, सबको यहाँ पे एक प्रलोभन देने का काम किया कि मैया सम्मान योजना के तहत हम इनको मुफ्त में राशि देने का काम करेंगे। जब राशि देने की बात आई, सबको बदला के हेमंत सोरेन जी और 3 दल की जो सरकार है, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झामुमो, ये तीनों दल की लोगों ने, तीनों दल के नेताओं ने जनता को ठग कर वोट ले लिया। और जब वोट ले लिया तो जब देने की वादा किया था, जब देने की बात आई तो देखते होंगे कि आधा लोगों को ठगनी करने का काम किया, क्योंकि उनको सिर्फ वोट लेना था। आप देखते होंगे कि कितने माता बहनों को जब पैसा आने की बात आई, एक चीज तो सबको देने का काम किया, जब दोबारा पैसा देने की बात आई तो एक माता बहनों आधा से अधिक लोगों को छटनी करने का काम किया। छटनी करना ही नहीं, तो ये माता बहनों को नोटिस भिजवाने का काम किया, अखबार के माध्यम से डर करवाने का काम किया कि आप अपना पैसा वापस करिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। इस तरह की माता बहनों को भी छलावा करने का काम किया ये हेमंत सोरेन जी की सरकार। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि हमारे लोक में कितने हमारा जो वृद्ध हो, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर वृद्ध पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो, जितने तरह का पेंशन मिलता था, ये जब मैया सम्मान योजना की बात आई तो सभी जो पेंशनधारी लोगों का पैसा को रोक देने का काम किया और रोक के आज वो सिर्फ मैया सम्मान योजना के नाम पर या लोगों को विभाजित करने का काम किया। न सही से मैया सम्मान योजना का पैसा मिला लोगों को, हमारी माताओं बहनों को, और न ही अभी जो वृद्ध लोग देखते हैं गाँव में 7 साल से ज्यादा लोगों को आज पैसा नहीं मिल रहा है, इंतजार में है, लोगों को भी ठगने का काम किया है। आप देख रहे बंधुओं, इसी निमित्त आज हम आप सब ज्ञापन देकर मांग करना चाहेंगे किस तरह धोखे में चलाने वाली है सरकार, क्योंकि आप पूर्व में भी देख चुके होंगे जब 2019 में हेमंत सोरेन जी की सरकार जब 3 दल जो खाता गठबंधन बनाए, तो राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, जो कभी राज्य का भला चाहा ही नहीं, ये तीनों दल जब राज्य में सरकार बनाए तो उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में भी घूम के लोगों को बोल रहे थे कि सरकार बनते ही 5 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो मुझे बोलिएगा, इसे मैं देने युवाओं को इस तरह आकर्षित करने का काम किया। साथ ही साथ आप देखेंगे जितने भी अनुबंध कर्मी है, चाहे प्रखंड में हो, अंचल में हो, चाहे जिस तरह में हो, सभी को सपना दिखाया कि मेरी सरकार बनेगी तो सबको स्थायी करने का काम करेंगे। वो तो
हमारा कैसे राज्य का युवा कैसे रोजगार करे, कैसे राज्य का विकास हो। आज देखते हुए विकास का सारा काम खत्म बैठा हुआ है। कोई भी विभाग में जाइए, सब पता चलेगा कि आपको पैसा ही नहीं विभाग में, क्योंकि सारा पैसा वो ट्रांसफर कर दिया मैया योजना के नाम पर, और मैया योजना ना सही चल रहा है और विकास का काम हो रहा है। हेमंत सोरेन सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं, आप देखते होंगे उनके मंत्री के घर में करोड़ों करोड़ रुपए नगद मिल रहा है। ये आप सब आप देखते हैं, अखबार में देखते होंगे। राज्य की खनिज संपदा का क्या स्थिति है आप देखते होंगे कि राज्य की खनिज संपदा की चारों तरफ लूट है। आप देखते होंगे जो हमारा दिनचर्या का काम है बालू, अगर मेरे घर के बगल में नदी है, हम बालू नहीं उठा सकते हैं, और उठा भी सकते हैं क्योंकि थाना वालों ने महीना देना पड़ता है ट्रैक्टर वालों को। अगर ट्रैक्टर वाला महीना नहीं देते हैं तो उनको पकड़कर जेल भेजने का धमकी दिया जाता है, कहीं तो जेल भेजा जाता है। इस तरह आप प्रताड़ित करने का काम करें, जिसका बहन कहीं न कहीं हमारे यहाँ की जनता उठाने का काम कर रही है। जो बालू 1000 में मिलता था, ट्रैक्टर उसका जब 5000 रुपए देकर वो बालू का उपयोग कर पा रहे हैं। इस तरह के कई अब देखते हो खनिज संपदा कोयले की देखते हो कोयले के दिनों रात लूट हो रही है। खनिज संपदा जो मुझे लगता है कि जिस तरह के लोगों ने लूट रहा है, आने वाला दिन में बहुत जल्द ही खनिज संपदा को खत्म करने का काम करेंगे। तो हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही साथ यहाँ की जनता, आप इस महामहिम से निवेदन करना चाहेंगे कि राज्य की खनिज संपदा बची रहे। जितना लूट लिया आप नहीं लूटे, इसके लेकर हम लोगों ने मांग किया है कि सरकार को अविलंब बर्खास्त करे। लेकिन जैसा स्थिति बनी है कि हमारे राज्य की खनिज संपदा को बिल्कुल खत्म करने पर तुले हुए हैं बंधुओं। इसलिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज वीडियो साहब के माध्यम से हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। बातें तो बहुत सारी क्योंकि आप आए दिन अखबार में देख रहे हैं किस तरह आदिवासी और मूलवासी की बात करने वाली सरकार, या आदिवासी मूलवासी आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर अखबार में पढ़ते हैं तो हमारी माताएं बहनें आदिवासी को समाज जाते हैं, वो माताएं बहनों का बलात्कार होता है, वो माताओं बहनों का प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। यह सरकार में स्थिति है, आप सबसे किसी से छुपावा नहीं है, आप सब जनता जाग चुकी है। और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आप आ जाइए अंचल में, आपका अंचल के जो सीओ साहब है, निश्चित तौर पर जो सीओ साहब है बिना घूस के लिए भी काम नहीं करते होंगे। आपका दाखिल खारिज का भी काम होगा तो बिना पैसा लिए वो दाखिल खारिज नहीं करते होंगे। इस तरह कहीं ना कहीं वो पढ़ लिख कर जेपीएससी पास करके बड़े आप भी एक मानव है, अगर ईमानदारी है तो थोड़ा सा मानव सेवा काम करिए। क्योंकि जो स्थिति है कि सरकार आपकी जाति रहती है, आज झारखंड मुक्ति के नेतृत्व में सरकार है, लेकिन कल हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसलिए जो भी हमारा वीडियो है या सीओ है या जो भी कर्मी है, आप सबको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आगाह करना चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर जनता का सेवक है और जनता का नौकर है। आप निश्चित तौर पर जनता का जो काम है उसको ईमानदारी पूर्वक करने का काम करें, नहीं तो आने वाला दिन समय बदलता है। आज आप जिस तरह लूट रहे हैं जनता को, लूटने का काम बंद करें। जिस तरह गरीबों को सताने का काम कर रहे हैं वो गरीबों को सताना बंद करें, नहीं तो जिस तरह का जो माहौल बना है ये माहौल बिगड़ने में देर लगेगा। इन्हीं जनशब्दों के साथ में फिर से आप आगाह करते हुए और महामहिम को से फिर से आग्रह करना चाहेंगे इस भ्रष्टाचारी सरकार, इस निकम्मी सरकार को अविलंब गिरफ्तार करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ताकि राज्य की जो खनिज संपदा है वो बची रहे। और जो हमारा जो राज्य का जो चौमुखी विकास हो रहा था, शुरू में देख लोगे कि रघुदास की नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, किस तरह विकास का काम हो रहा था, सड़कों का जाम बिछाया जा रहा था, लोगों कितना जुलूस था। लेकिन आज देखो जो सरकार है, सरकार का नाम का कोई चीज ही नहीं है, और सरकार में कानून व्यवस्था का कोई नाम ही नहीं है, कोई पुलिस का खौफ ही नहीं है। आप देखते हैं कि दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है। जिस तरह जो मन में आ रहा है कोई उनको लोग कर रहे हैं, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, आतंकवादी है, उग्रवादी है। आज जो स्थिति आज देश के राज्य की बनी है, इसे किसी का छिपावा नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 11 वर्ष उनका सेवा काल हुआ है, और इस 11 वर्ष की सेवा काल में आप देखते हो कोई सा परिवार नहीं हो जो देश को जिसमें किसी न किसी रूप से सरकार के लाभ प्राप्त किया है। आप देखते होंगे कल हमारा देश किस स्तर पर आगे बढ़ा है, विश्व का पटल पूर्वक कभी बात करते हमारे पूर्वजता महोदय, कई गरीब गरीबों को जो कोरोना काल से लेकर अभी तक आप
आप सभी लोग आए और आकर फिर अभी हम लोग ज्ञापन देंगे और वीडियो साहब से भी कहना चाहेंगे आप अपना हम लोग का मांग पत्र भेजने का काम करें ताकि इस निकम्मी भ्रष्टाचार को सरकार को यहाँ से हटाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बालू चोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जमीन चोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। हेमंत